हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मज़े में। तो ये दोपहर का टाइम है। मैंने सोचा चलो धूप में बैठते हैं थोड़ी देर, मूंगफली वगैरह खाएंगे बिछा के वहाँ धूप में। फिर धूप में वहाँ रखी है, बिछा रखा है मैंने, लेकिन फिर ना वो स्क्रीन नहीं दिखती धूप में, तो मज़ा नहीं आता। फिर मैं यहाँ बैठ के सोचा चलो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से बातें चीतें कर लेते हैं, आप लोगों का हाल चाल पूछ लेते हैं। वीडियो की एडिटिंग भी करनी है मेरे को, तो यहीं पे करूँगी। लक्स पड़ रहा है, मैं यहाँ बैठूँगी धूप में। उसको धूप में पता नहीं क्यों अच्छा ना लगे, वैसे भी धूप में बैठने के बाद है ना नींद सी आने लग जाती है ना, तो है ना। अब आजकल धूप बहुत अच्छी लग रही है, यानी खिली हुई है बिल्कुल धूप है। ऐसा कर रहा है जैसे बस लेट जाओ, ओढ़ के कंबल धूप में और लेट जाओ भाई है। तो बस मैंने सोचा चलो एक बार आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग करने में भी है। एक बार गई थी ना मेरी व्लॉग जिसमें आवाज़ ही नहीं थी तो ध्यान करना पड़ता है। अब तो ना मैं एक बार पूरी एडिटिंग करके फिर खुद एक बार देख के तब जाके मतलब अपलोडिंग करती हूँ, क्योंकि एक बार देख लिया ना, देखो जो चीज़ें हाथ में नहीं हो सकती उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हो सुधार सकते हैं तो उसको सुधारना जरूर चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कमेंट कर दिया करो, ताकि देखो कमेंट करने से ना फिर बहुत उत्साह मिलता है एक यूट्यूबर को कुछ नया करने का, है ना। इसलिए बोलती हूँ कि कमेंट कर दिया करो। तो चलिए बैठती हूँ मैं धूप में, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग से। तो देखिए मैं इधर आ रही थी, इसकी दादी आई हुई थी ना, तो ये दादी पोता यहाँ खड़े होके बातें कर रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं फ़ोन ले ही रही हूँ तो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। देखा आप लोगों ने मेथी का क्या लो रखा था, ये धनिया उग गया है भाई, ये बढ़िया बात है। धनिया सारा उग गया है, पालक भी दोबारा लगाई थी ना वो भी उगी है। और टमाटरों में देखो छोटे छोटे से टमाटर आने लगे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिखे नहीं, कोशिश मैंने की थी दिखाने की। और ये देखो आलूओं का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। आलू तक ना पहाड़ के नीचे गिरे, मिर्च का पेड़ बिल्कुल तोड़ दिया, अब की बार तो जड़ से ही तोड़ दिया। ये देखो आलू, कोई पौधा तो ना आलू के समेत उखाड़ के फेंक दिए, कोई पौधे पौधे तोड़ दिए, कोई मतलब बिल्कुल से जड़ से उखाड़ दिए। यानी देखा नहीं जा रहा, इतनी तबाही मचा दी थी बंदरों ने। अब दोबारा से फिर से मचा दी, फिर मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को, क्योंकि बर्बाद तो ये हो ही चुका था, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। तो फिर क्या फ़ायदा बार बार खून जलाने का। देखो आम को भी दोबारा तोड़ के तो लगा दिया था ना मैंने, तो उसको भी दोबारा से ना तोड़ गई ये बंदर। तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ये देखो दादी पोता यहाँ खड़े हो गए बातें करने लगे, तो ये उधर जा रही थी गेट खोल के, क्योंकि इधर ऊंचा होता है ना रैंप, रैंप से फिर इसकी दादी से चढ़ने में उतरने में दिक्कत हो जाती है। तो वो थी दोपहर की बात, धूप में बैठे थे। और ये है अब शाम की बात, मैं योगा से आने के बाद ठंड बहुत लग रही थी, मेरे को ये हो रहा था बस फटाफट से चाय बनाऊँ अदरक वाली गर्मा गर्म, जब जाके थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलेगा, फिर काम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम औरतों के लिए इतना टाइम होता ही नहीं है सुबह से हम धो के हमें ना आराम से मतलब किचन में गैस के पास खड़े हो गए चाय बना ले, है ना। तो ये भी आ रहे थे, मैंने इनकी भी चाय रख दी, अपनी भी चाय रख दी, फिर मैंने सिम पे कर दी, इनका अच्छे से कट जाएगी चाय तभी टेस्ट आएगा। तब तक ये भी आ जाएंगे। और तब तक मैं बर्तन रख लेती हूँ अपने, जो दोपहर के लंच में बनाए थे, दक्ष का बनाया था लंच। और फिर मैंने भी उधर लेट ही खाया था, बताया था आप लोगों को, सुबह नाश्ता कर लिया था सैंडविच का। तो वो चीज़ दक्ष ने पनीर के सैंडविच बनाए थे। हाँ वो क्लिप तो मेरे को मिली ही नहीं भाई, पनीर के सैंडविच वाली क्लिप मेरे को नहीं मिली, सॉरी। तो सुबह पनीर के सैंडविच बनाए थे, फिर खाना लेट खाया था, तो लंच के बर्तन थे वो मैंने जमा दिए हैं। वो सब्जी देखी क्या बनाऊँ, फिर तब तक ये बोले पहले फ्रूट काट लेते हैं। फ्रूट लेके आए थे, ख़त्म हो गए थे कल ही, वैसे ख़त्म हुए थे, तो आज ही आते वक्त ले आए थे। आजकल पपीता बहुत टेस्टी आया हुआ है, मीठा मीठा बिल्कुल मीठा पपीता आया हुआ है। तो बस सलाद में देखो, मौसमी फ्रूट तो जो मौसम का होता है ना वो खाना ही चाहिए, जैसे कि अमरूद, अमरूद तो हाजमा करता है। और कई दिनों में ये, तो इसका फ्रूट का रूटीन तो हमारा कई दिनों में आया है।
काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि पहले तो मैं योगा जाती थी तो दक्ष को लेके ही आया करती, फिर लेट हो जाती तो उस टाइम फ्रूट खाते तो फिर खाना रह जाता था। लेकिन अब क्या है, मैं दक्ष को छोड़ के योगा करके फिर घर आ जाती हूँ, तो चाय पीती हूँ तब तक ये आ जाते हैं, फिर ये फ्रूट वगैरह काटते हैं, तब तक फिर क्या नाम है खा के फिर दक्ष को लेने के लिए जाते हैं, तो हजम हो जाते हैं, फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। तो ये काम हमारा सही हो गया रूटीन का। और मैंने शकरकंदी भी रख दिए, 2 ही रहती थी। शकरकंदी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए शकरकंदी भी। तो 2 ही रहती थी, वो भी मैंने रख दी हैं। तब तक वो भी साथ साथ तवे पे रखी हैं। आप चाहो ना उसमें तो गुड़ भी रख सकते हो, तवे पे गुड़ की डली डाल दो तो और भी टेस्ट आता है। और ये बस थोड़ा सा पानी डाल लो इसमें तवे पे और ढक दो, फटाफट से ही बन जाती हैं। बहुत मीठी थी शकरकंदी, मज़ा आ गया नींबू डाल के चाट मसाला, बस मज़ा आ गया था खाने में। फिर बाद में खाई थी हमने सलाद, पहले शकरकंदी खाई, फिर ये तब तक काट रही थी इतने मैंने छील दिया ये शकरकंदी। और ये फटाफट फटाफट आप सोच रहे होगे कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ, इतनी जल्दी कर रही हूँ। ये है ना, मैंने वो कर रखी है, एडिटिंग करते वक्त कर दिया था। तो अब साथ साथ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में बना रही हूँ मटर पनीर। मटर पनीर बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि सिंपल ही खानी थी, तो बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर आप कोई स्पेशल हो दिन, कोई स्पेशल बात हो तो बात है भाई, तो फिर आप प्याज को टमाटर को रफली काट के और सारे खड़े मसाले डाल के उसमें, और फिर आप थोड़ा सा हल्का फ्राई करके और उसको फिर उसका मतलब पेस्ट तैयार करो। उसके बाद फिर उसमें घी तेल जो भी आप डाल लो, फिर तड़का तैयार करो। लेकिन मैंने वही ना, स्पेशल कुछ नहीं था, बस सब्जी बनानी थी, ये था। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से फटाफट झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये। वैसे बस मैंने टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था, मेरा वो टूट गया ना चॉपर, उससे भी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और उसकी के फिर मैंने प्याज पहले कर दिए थे, फिर मैंने टमाटर उसके अंदर ही मिर्च डाल दी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रख लेती हूँ मैं पहले ही, तो वो डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल लूँगी सॉरी अब। और इसमें फिर डाल दूँगी मसाले, और फिर थोड़ी देर तक इसको पकाऊंगी जब तक कि तेल ना छोड़ दे मसाले, क्योंकि सब्ज़ी का टेस्ट तभी आता है जब मसाले की खुशबू आने लग जाए, यानी मसाला अच्छे से पक जाए। और अगर आप सफल की मटर ले रहे हो तो फिर उसमें उसको मतलब पनीर के साथ ही डाल देना, पहले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी हरी मटर है, आजकल तो बहुत आई हुई हैं हरी मटर, सस्ती भी होगी हैं, तो ताज़ा ही यूज़ करते होंगी सभी बहनें मेरे की तरह। क्योंकि देखो सीजन ना हो तब तो मजबूरी है वैसी सफल वाली मटर लेना, लेकिन अब मजबूरी नहीं है, अब तो काफ़ी सारी आई हुई हैं। और कच्ची कच्ची भी आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा कच्ची नहीं है, पकी हुई ही है, फिर भी चलो हैं तो छिलके वाली नहीं, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है, सफल का टेस्ट अलग ही होता है। और पनीर हाँ, घर में ही बनाया था मैंने, तो ये मेरी घर की हैं तो मैं मटर पहले डाल दूँगी, 1 कटोरी मटर थी। और फिर बाद में पनीर डालूँगी, 10 मिनट इसको धीमी आंच पे पका लूँगी, साथ साथ टॉप को साफ कर दूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में, चलिए कर लेती हूँ मैं फटाफट से। हेलो एवरीवन, खाना पीना हो गया है, बर्तन वर्तन सब कर दिए हैं, दही जमाऊँगी और पीने का दूध गर्म करूँगी। टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, ठंड हो रही हो रहा है, बस एक बार है ना करो फटाफट से किचन का काम निपेड़ो और कमरे में घुस जाओ, है ना। क्योंकि आजकल सर्दियों में ना कोई काम का रूटीन ही नहीं हो रहा है, किसी भी काम का रूटीन नहीं हो रहा है। दोपहर को मैं जब आप लोगों से बात देखी थी, ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो मैं बाहर बैठ गई थी, वहाँ थोड़ी सी मूंगफली खाई, मैं सोचा मैं ना आधा घंटे के लिए वहाँ बैठूंगी और फिर अंदर आके मशीन डालूंगी। मैंने मशीन डालनी थी, एक तो दग से अपने स्कूल की पैंट को ना नीचे से उधड़ गई, वो सिलाई उधड़ गई, उसकी चैन में उलझ गई, वो सिलनी थी। और एक टी शर्ट मेरी ही जैसे मैं यूँ बैठी थी, वो दब गई पैर के नीचे और साइड से उधड़ गई। यानी चुट मुट से 2-3 काम थे वो करने थे। मैं सोचा चलो आधे घंटे बैठ लेती हूँ धूप में, अच्छा लग रहा है, सीख लेती हूँ धूप, फिर बाद में उठूँगी। उठा ही नहीं गया, मन ही नहीं किया वहाँ से उठने का। और बस फिर इसकी दादी आ गई, उसके साथ बैठ गई, चाय पानी पिया, बातें करी,
वो 1 डेढ़ घंटा रुकी होंगी फिर चली गई थी। तो मतलब ये है, सर्दियों में ना काम का कोई रूटीन नहीं हो रहा है, किसी भी काम का। कहीं भी चलो इस काम का तो रूटीन है, कोई रूटीन नहीं है। तो मतलब ये भी, तवा बहुत ज्यादा देर में गर्म होता है। और गर्मियों में जैसे गैस के पास खड़े होते थे ना, किचन में घुसते थे, तब भी इतनी गर्मी फील होती थी। और अब गैस के पास खड़े हैं हम, तब भी फील नहीं हो रहा है कि गैस के पास खड़े हैं, इतनी ठंड है। और मेरे को तो लग भी रही है ज़्यादा ही, आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉग में। मैं एक तो सिर पे टोपा रखती हूँ, और वो टोपा मैं ना बाहर धूप में सुखाई थी कैप पे, तो अंदर रख दी थी। वो ना हरकत कर गई, बस अब कपड़े चेंज करूँगी ना तब भी डालूंगी। अब मैंने इसी को डाल लिया, इसमें है ना कैप, तो ये गर्म है, इसी में डाल लिया था। तो बस बाकी सारा काम खत्म हो गया, दही जमाऊंगी, दूध गर्म करूंगी। और दूध जब गर्म करूंगी ना अपने वाला, पहले दही जमा दूंगी, बाकी जो दूध बचेगा उसमें वो डाल के, उसमें एक चुटकी हल्दी डालूंगी। हल्दी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, सर्दियों में तो बिल्कुल डालनी चाहिए, लेकिन एक चुटकी भर। जैसे केसर का डालते हैं ना, जैसे केसर का कलर आता है, बस इतना ही आना चाहिए। ये नहीं कि पूरी आधी चम्मच डाल दी भर के, नहीं, वो तो फिर अलग सा ही टेस्ट हो जाता है। बिल्कुल मतलब थोड़ी सी कलर कलर आ जाए जैसे केसर का होता है। देखो मैं गर्म पतीले के हाथ लगा रही हूँ, फिर भी मतलब ये हो रहा है ना। और सब्जी टेस्टी बनी थी, मटर पनीर की। थोड़ा सा तरी लिक्विड, मतलब ज़्यादा पड़ गया था, पानी पानी ज़्यादा गिर गया था। बाकी सब्जी टेस्टी थी। मिर्च थी आज, मिर्च है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, हमारे पेड़ को पेड़ तोड़ दिया है बंदरों ने, तो उस पे लगी हुई थी ना, मैं वे सारी छोटी 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 तोड़ के लेके आई, दिखाऊं आप लोगों को। मैंने कहा भाई आखिरी निशानी है, क्यों छोड़ूं मैं, है तो मैं वो तोड़ के लेके आ गई हूँ सारी। ये देखो, ये ऐसे है बिल्कुल छोटी छोटी सी, कोई तो शुरू ही हुई है, ये देखो है। ये मैं तोड़ लाई। और ये इतनी तीखी हैं, बहुत ज़्यादा, मैंने मिक्सी में पीस दी है। मैंने सोचा ये तो शुरू होते ही मतलब ख़त्म हो गई है, इसमें क्या होगा तीखा, लेकिन सब्जी बहुत तीखी बनी। इसके पापा ने तो बिल्कुल अचार के साथ खाई बेचारे ने, है। ये देखो इसके साथ क्या हो गया है। तो चलिए वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई उम्मीद के साथ। सर्दी है, ख्याल रखना भाई अपना, और डे रहा करो, कोई शर्म नहीं है, फैशन फूशन यहीं रह जाएगा, फैशन है ना सर्दी में। बाय बाय, गुड नाइट।